ये बच्चों, हम कक्षा 6 के लेसन 1 लेसन 2 पोएम 1 पोएम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट का तारोज रिवॉर्ड जो हमारा थर्ड लेसन है, इसको पढ़ना जा रहे हैं हम, इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे आराम से इस वीडियो को देखें। एक और चीज़ ये है कि आपका जो होमवर्क है, जो वर्ड मीनिंग में यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। एक नकल की सेपरेट नोटबुक बनानी है और आप सभी को बुक्स मिल चुकी है, तो आप एक नकल की नोटबुक बना करके उसमें नकल कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जैसे ही स्कूल खुलेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी जो क्लासेस है मैं आपको दूंगा। चलो चलते हैं, हमारा जो तीसरा जो लेसन है उसकी शुरुआत करते हैं। कुछ हमारे वर्ड मीनिंग है, जैसा हम हर पैराग्राफ्स को शुरू करने से पहले पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। पहला वर्ड है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कार। यहाँ पर तारो है, तारो हमारा मुख्य पात्र है, इसकी एक कहानी है। तारो का पुरस्कार, अपोस्ट्रोफी के बाद में एस आता है, तो मैंने क्या बता रखा है कि अपोस्ट्रोफी का मीनिंग हमेशा का की के हो जाता है। तो तारो का पुरस्कार क्या है, क्या पुरस्कार उसको मिलता है, क्या रिवॉर्ड उसको मिलता है, इस लेसन में यही एक कहानी है और बहुत ही मजेदार कहानी है बच्चों। तो रिवॉर्ड का मीन्स क्या हो जाएगा, पुरस्कार। देन अगला वर्ड है यंग। यंग मीन्स युवा या फिर यंग मीन्स जवान। फिर अगला वर्ड है वुड कटर। वुड मीन्स लकड़ी, कटर मीन्स काटने वाला। वुड कटर मीन्स लकड़हारा बोलिए या लकड़ी काटने वाला। लिव्ड रहता था। लोनली मीन्स अकेला या सुनसान। ओके। हिल साइड मीन्स पहाड़ी। चॉप्ड काटता था। चॉप मीन्स काटना, सेकंड फॉर्म में चॉप्ड मीन्स काटता था। अर्न मीन्स कमाना, अर्न की सेकंड फॉर्म अर्न मीन्स कमाता था। वेरी लिटिल मीन्स बहुत कम, मीन्स नहीं के बराबर। SAD सैड मीन्स उदास। बच्चों इसी के साथ मैंने एक और वर्ड लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे सैड एक जैसा समझते हैं, देखिए दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है। यहाँ सैड मीन्स उदास होता है, इस सैड मीन्स कहा होता है। थॉटफुल का मतलब होता है विचार मग्न। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा विचार करता रहता है, विचार मग्न रहता है, उसे थॉटफुल कहते हैं। वांटेड मीन्स चाहता था। गिव मीन्स देना। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। नीड मीन्स जरूरत होना और नीडेड मीन्स जरूरत थी। हट मीन्स झोंपड़ी। स्ट्रोंग विंड, ध्यान देना बच्चों, स्ट्रोंग का मतलब ऐसे तो होता है ताकतवर, मजबूत, और विंड मीन्स हवा। तो तेज जो हवा होती है वो थोड़ी ताकतवर होती है, तो तेज हवा के लिए यहाँ पर स्ट्रोंग विंड वर्ड यूज हुआ है। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन मीन्स होता है शुरू करना और बिगिन मीन्स शुरू किया या प्रारंभ किया। ब्लो BLOW, ब्लो मीन्स बहना। विसल्ड थ्रू, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, थ्रू मतलब गुजरना। तो जो हवा होती है सीटी बजाते हुए, जैसे साई की हवा करते हुए गुजरी। क्रैक्स मीन्स दरारें। फेल्ट FELT FEEL फील मीन्स महसूस करना, उसके सेकंड फॉर्म फेल्ट मीन्स महसूस किया। एवरीवन मीन्स सभी ने। सडनली अचानक। आई विश मीन्स होता है काश, मैंने कहा काश ऐसा होता, आई विश। सेक, ध्यान देना बच्चों, यहाँ सेक जो वर्ड है इसका मीनिंग एक जापानी पेय पदार्थ होता है जापान में मिलता है, तो उसके लिए यूज हुआ है। वोम मीन्स गर्म करना। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म होती है, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया। तो ये जो हमारे शुरू के पैराग्राफ्स है उनके वर्ड मीनिंग्स। अब हम चलते हैं हमारे पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। हमारा जो तीसरा नंबर का लेसन है तारोज रिवॉर्ड, उसका पहला पैराग्राफ है। अ यंग वुड कटर नेम्ड Taro
lived with his mother and father on a lonely hillside. A young woodcutter, young means युवा, जवान, woodcutter means लकड़हारा, named जिसका नाम था तारो, एक लकड़हारा जो कि युवा है उसका नाम था तारो, lived रहता था, with के साथ, his उसके, मदर एंड फादर माता और पिता के साथ में, ऑन मीन्स पर, ए लोनली हिल साइड एक अकेला सुनसान सा जो पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी के ऊपर तारो अपने माता पिता के साथ में अकेला रहता था। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग का एक साथ मीनिंग होगा पूरे दिन भर, ही वह चॉप्ड काटता था, वुड लकड़ी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन मीन्स में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और वह पूरे दिन भर जंगल में लकड़ियां काटा करता था या लकड़ियां काटता था। दो मीन्स यद्यपि, ही वह वर्कड काम करता था, वेरी हार्ड, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड मीन्स कठिन, यद्यपि वह बहुत कठिन काम करता था, बहुत मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, फिर भी ही मीन्स वह अर्नड कमाता था, वेरी लिटिल बहुत कम, मनी पैसा, वह पूरे दिन भर कठिन मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन बहुत कम पैसा कमाता था। दिस मीन्स यह मेड हिम सैड मीन्स उदास, और यही बात उसको उदास कर देती थी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति दिन भर बहुत मेहनत करता है और फिर भी पैसा उसको थोड़ा सा मिलता है तो वह उसको निराश कर देती थी या वह उसको उदास कर देती थी। फोर का मीनिंग वैसे तो के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है चूंकि। ही मीन्स वह, वोज मीन्स था, थॉटफुल मीन्स होता है विचार करने वाला, सन मीन्स पुत्र। तो ध्यान देना बच्चों, वह जो तारो था वह एक बहुत ही विचार करने वाला पुत्र था। कहने का मतलब अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता था कि मेरे माता पिता भूखे ना रह जाएं, मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूं, ऐसी सारी बातें वो सोचता था। एंड और वांटेड मीन्स चाहता था, टू गिव देना, हिज ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड मीन्स वृद्ध बूढ़े, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एवरीथिंग सब कुछ, दे मीन्स वे, नीडेड जरूरत थी, उसके माता पिता को जिस भी चीज की जरूरत थी वह हर चीज अपने माता पिता को देना चाहता था। सीधी सी बात है कि वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करना चाहता था। वन इवनिंग मीन्स शाम, एक शाम की बात है, क्या हुआ? एक शाम की बात है, वेन जब तारो एंड हिज पेरेंट्स, हिज मीन्स उसका, उसकी या उसके, पेरेंट्स माता पिता, वर थे सिटिंग बैठे हुए, इन मीन्स में, कॉर्नर मीन्स कोना, औ देयर मीन्स उनकी, हट मीन्स झोंपड़ी। एक शाम की बात है जब तारो और उसके माता पिता उनकी जो झोंपड़ी थी उसके एक कोने में बैठे हुए थे। तब क्या हुआ? अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है तेज हवा, बिगेन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, और उसी समय एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। यह तेज हवा विसल्ड थ्रू का मतलब होता है तेज हवा बहती है ना, जो ऐसे सनसन की आवाज करते हुए, एक सीटी बजाती हुई जैसी आवाज करते हुए, क्रैक्स दरारें ऑफ द हट, जो झोंपड़ी की दरारें थी, झोंपड़ी के अंदर आपको पता है झोंपड़ी कैसे बनती है, लकड़ियां ऐसे खड़ी करके जंगलों में ऐसी झोंपड़ी, उसके बीच में छेद होते हैं, तो वह तेज हवा उस लकड़ियों के बीच में जो दरारें थी, छेद थी, उसमें सन की आवाज करते हुए, सीटी जैसी आवाज करते हुए निकल गई। एवरीवन सभी ने, तारो और उसके माता पिता सभी ने महसूस किया, वेरी कोल्ड बहुत ठंड,
तो उन सभी को बहुत ठंड लगी। सडनली अचानक से तारोज फादर, मैंने बताया था ये जो चिन्ह होता है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, और इसके पीछे जब एस आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है का, की, के। तो तारों के पिताजी ने सेड, सेड मीन्स कहा, तारों के पिताजी ने कहा जब उनको ठंड लगी तो आई विश, आई विश मीन्स काश, आई हैड अ कप ऑफ सेक, सेक का मतलब मैंने बताया जापान एक देश है, वहाँ पर जो जैसे अपने यहाँ टी है, चाय, कॉफ़ी है, ऐसे वहाँ पीने का एक पेय पदार्थ होता है। तो उसने कहा काश मुझे चाय मिल जाती, ऐसे कहते हैं ना गर्म जब ठंड लगती है तो उनके पिताजी ने कहा चाय, काश मुझे भी वो सेक मिल जाता। इट वुड वॉर्म, वॉर्म मीन्स गर्म करना, तो यह मुझे गर्म कर देता। एंड डू, डू मीन्स करना, माई मीन्स मेरा, ओल्ड पुराना मतलब बूढ़ा, हार्ट मीन्स हृदय, हार्ट मीन्स हृदय, गुड मीन्स अच्छा। और यह जो मुझे पेय पदार्थ मिल जाता तो मेरा जो बूढ़ा हृदय है उसको अच्छा कर देता, मैं गर्म हो जाता और मेरी ठंड मिट जाती, ऐसा तारो के पिताजी ने कहा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। देखिए प्यारो बच्चों, हमने देखा था कि जो तारो के पिताजी है और उनकी मम्मी है और तारो सभी को झोंपड़ी में बैठी हुई थी, तो तेज हवा की वजह से ठंड लगी। तो तारो के पिताजी ने कहा कि काश मुझे वो गर्म करने वाली पेय मिल जाता। कहने का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि काश चाय मिल जाए, काश कॉफ़ी मिल जाए, ऐसे ही जापान में एक पेय पदार्थ है उसके बारे में। तो दिस मतलब इस बात ने मेड तारो सैडर, सैड जो होता है, सैड का मतलब होता है उदास और सैडर का मतलब होता है और उदास। देन मीन्स की तुलना में, एवर मीन्स कभी, तारो जो कभी उदास रहता था और इस बात ने तारो को और उदास कर दिया। क्यों कर दिया? फॉर, चूंकि, फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं है, फॉर मीन्स चूंकि, द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हार्ट मीन्स हृदय, दिल जिसे हम बोलते हैं यहाँ होता है, वार्मिंग मीन्स गर्म करने वाली, ड्रिंक मीन्स पेय पदार्थ, जो हृदय को गर्म करने वाला पेय पदार्थ था जिसका नाम सेक था, वोज था वेरी एक्सपेंसिव, वेरी मीन्स बहुत, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। इस बात ने उसको बहुत उदास कर दिया कि जो पेय पदार्थ उसके पिताजी ने डिमांड किया था, मांगा था, वो बहुत महंगा आता था। अब वो तो चाहता था कि मेरे पिताजी की हर इच्छा पूरी हो। देखते हैं कि क्या उसके पिताजी की वो इच्छा पूरी कर पाता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ। ही मीन्स तारो ने, उसने, आस्क्ड मीन्स कहा, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से। तारो ने अपने आप से कहा, हाउ मीन्स कैसे, आई अर्न, डू आई अर्न का मतलब होता है कमाना, मैं कैसे कमाऊं, मोर मीन्स ज़्यादा, मनी मीन्स पैसा। उसने स्वयं से कहा कि यार मैं अब ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं, मैं तो लकड़ियाँ काटता हूँ, मुझे तो थोड़े से पैसे मिलते, और उनके लिए तो इतनी महंगी जो चीज़ उन्होंने मांगी उनको कैसे ला करके दूं, कैसे कमाऊं मैं ज़्यादा पैसे, इस सोच में वो पड़ गया। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई फादर, सॉरी पोर ओल्ड फादर। He decided to work harder than before. फिर उसने एक और बात सोची, How do I get? How means कैसे, get means प्राप्त करना, a little means थोड़ी या थोड़ा, सेक मीन्स पेय पदार्थ, मैं थोड़ा सा ये जो पेय पदार्थ है गर्म करने वाला वो कैसे प्राप्त करूं। फॉर के लिए, अब देखना यहाँ फोर मीन्स चूंकि, जबकि यहाँ फोर मीन्स के लिए, माई मीन्स मेरे, पोअर मीन्स बेचारे, यहाँ गरीब नहीं है बेचारे, ओल्ड मीन्स बूढ़े, फादर पिताजी, मैं मेरे बूढ़े पिताजी के लिए वो पेय पदार्थ कैसे प्राप्त करूं, कैसे लाऊं। ही, उसने, डिसाइडेड निश्चय किया, टू वर्क काम करना, हार्डर मीन्स और कठिन, देन की तुलना में, बिफोर पहले,
बिफोर मीन्स पहले। जो पहले वो कठिन काम करता था लकड़ी काटने का, तो अब उसने सोचा मैं और कठिन काम करूंगा, मैं और लकड़ियां काटूंगा, ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, ऐसा निश्चय किया उसने। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीन्स अगली, मॉर्निंग मीन्स सुबह, अगली सुबह तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। जंप्ड आउट का मतलब होता है उठ गया, बेड मीन्स पलंग। अगली सुबह जो तारो था वो पलंग से उठ गया, अर्लियर मीन्स जल्दी, देन की तुलना में यूजुअल मीन्स सामान्य, मतलब सामान्यतः जैसे तारो लगभग यूं मान लो 6 बजे उठता था, तो अगली सुबह क्या हुआ, तारो 4 बजे ही उठ गया, मतलब सामान्यतः जितनी बजे वह उठता था उससे थोड़ा जल्दी उठ गया। एंड और मेड हिज वे, और उसने अपना रास्ता बना लिया, वे मीन्स रास्ता, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और वह जंगल की तरफ चल पड़ा, मतलब जल्दी ही बेड से उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट का मतलब होता है काटा, लगातार काटता रहा, उसने काटा, चॉप्ड एंड कट, और काटता रहा, मतलब वह जल्दी चला गया और काटता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मतलब चढ़ा, सन मीन्स सूर्य, जो ही सूर्य चढ़ा, कहने का मतलब है जब तक सूर्य उगा तब तक वह लकड़ियां काटता रहा। एंड और सून जल्दी ही वह वॉज था सो वॉर्म, वॉर्म मीन्स गर्म, और वह जल्दी ही बहुत गर्म हो गया। गर्म होने का मतलब है कि उसके शरीर में गर्मी ही गर्मी हो गई, पसीना से लथपथ हो रहा है। क्यों, आपको भी पता है जब हम कठिन मेहनत करते हुए काम करते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो बॉडी कैसी हो जाती है, पसीने में भीग जाती है। तो ऐसे कौन हो गया, तारो, दैट की ही हैड टू टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, तो उसे उतारना पड़ा, हिज जैकेट, उसका जैकेट, वो बहुत गर्म हो गया, उसकी बॉडी पसीने पसीने में हो गई, तो उसको उसका जैकेट उतारना पड़ा, बॉडी से नहीं उतारेगा तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। हिज माउथ वॉज ड्राई, माउथ मीन्स मुंह, ड्राई मीन्स सूखा, वॉज मीन्स था, उसका जो मुंह था वह सूख गया था। आपको भी पता है जब काम करते हैं लगातार पसीना निकलता है और हम पानी नहीं पीते हैं तो मुंह सूख जाता है। एंड हिज फेस, फेस मीन्स चेहरा, वोज था वेट, वेट मीन्स भीगा, गीला, गीला भी कह सकते हैं, और उसका चेहरा भीगा हुआ था। विद से स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, कहने का मतलब है उसके चेहरे पे पसीना ही पसीना था। माई पोर ओल्ड फादर, और उसने कहा माई पोर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे वृद्ध पिताजी, मतलब उसके पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा। ही थॉट, थॉट मीन्स सोचा, उसने ऐसे सोचा मेरे पिताजी की इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, वो मेहनत करता रहा। देखिए बच्चों कितनी मेहनत कर रहा वो अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए। क्या आप भी अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं? आपके पिताजी आपको पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप आपके पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए आप पढ़ाई करते हो? अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। इफ ओनली काश ही वॉज एज वॉर्म एज आई, फिर उसने कहा काश, ही मतलब उसके पिताजी के लिए, वह भी, वॉज मीन्स थे या था, एज वॉर्म, वॉर्म मतलब उतने ही गर्म जितना मैं हूँ, काश मेरे पिताजी भी इतने गर्म हो जाते जितना मैं हूँ। कहने का मतलब है जितनी गर्मी मेरे अंदर हो रही है, जितना मैं गर्म हो चुका हूँ, मेरे पिताजी भी ऐसे गर्म हो जाते तो उनको ऐसे सेक वगैरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड विद दैट, और इसी के साथ ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू चॉप, काटना, इवन फास्टर, और तेजी से, फास्ट मीन्स तेज, और इसके साथ फिर वो और तेज लकड़ियां काटना शुरू किया। थिंकिंग, सोचते हुए, आउट द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, मनी मीन्स पैसा, और वह ज्यादा पैसा किस बारे में सोचने लगा, अतिरिक्त पैसे के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न, अवश्य ही उसे कमाना चाहिए, टू बाई, बाई मीन्स खरीदना, द सेक, सेक वही पेय पदार्थ, टू वॉर्म गर्म करने के लिए,
दी ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के बोन्स मीन्स हड्डियाँ, और उसे अवश्य ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि वह जो वृद्ध व्यक्ति था उसकी हड्डियों को गर्म करने के लिए उस पेय पदार्थ को उसको खरीदना था। यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति कौन है? टारो के पिताजी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी सीख मिल रही है कि टारो अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आप भी टारो की तरह अच्छे पुत्र बनने की कोशिश कीजिए। क्या हमारे सामने आज यह प्रश्न खड़ा हो जाता है इतना सा लेसन पढ़ने के बाद में कि क्या टारो अपने पिताजी की इच्छा पूरी कर पाएगा? क्या जो मेहनत वह कर रहा है उस मेहनत से टारो क्या अपने पिताजी के लिए एक जो पेय पदार्थ खरीद पाएगा? इसको जानने के लिए आपको अगले पार्ट का वेट करना होगा जो आपको मिलेगा अगली क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।